इमरान खान का असम्बली से इस्तीफों का दलेराना बयान। धोखे में मुब्तला पीडीएम हुकूमत पर हकीकत आश्कार कर गई। इमरान खान को असम्बली में लाने की फिक्र सताने लगी। साद रफीक, राना सना ने बेबसी का खुलकर इजहार कर दिया। बोले, मौजूदा हुकूमत किसी एक जमात की नहीं, हम बात करना चाहते हैं लेकिन बाज इत्तेहादियों को शदीद तहफ्फुजात हैं। माजी में गैर रस्मी राब्तों का एतराफ भी किया। बात अब भी मशरूत की है और साथ धमकी भी दी है, तो ये अनएक्सेप्टेबल है। बाकी मुज़ाकरात के लिए वो ऑफर करे तो PMLN का भी और बाकी इत्तेहादी बातों को सबके मशवरे से बात होनी है। हम तोड़ने के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम समझते हैं कि असेंबलियां तोड़ना आसान अमल नहीं है। अभी तक हमने बड़ी कोशिश की, ये पास ही नाम ही नहीं लेते इलेक्शन के। हम ये आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठे कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली रिजॉल्व करेंगे। और हमें बताएं कि क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें। अगर असेंबलियां तहलील कर दी तो मुआशी बिगाड़ मजीद बिगड़ जाएगा। ऑपोजिशन में बैठे कप्तान की बड़ी सोच के साथ हुकूमत को बड़ा मौका। इंतखाबात के लिए मेज पर आने की पेशकश कर दी। कहा, सिर्फ पाकिस्तान का सोचता, अभी असेंबलियों से निकल गए तो 66% नशस्तों पर इलेक्शन होगा। जरदारी और PDM मुझे नाअहल कराने के बजाय मुआशी अबतरी के लिए तवानाई खर्च करें। इमरान खान ऑफर पर हट धर्मी पर डटी हुकूमत हिट विकेट कर बैठी। मौके को गनीमत जानकर मशवरे शुरू कर दिए। जल्द इंतखाबात और इस्लाहात पर आमादगी का इंदिया दे दिया। शहबाज शरीफ सीनियर क़यादत को लेकर बैठ गए। राना सनाउल्लाह ने भी तस्लीम कर लिया, हुकूमत ऑपोजिशन एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। पंजाब असेंबली को कब तहलील करना है, सिंध असेंबली से कैसे बाहर निकलना है, KP हुकूमत पर कौन सा कार्ड खेलना है। इमरान खान ने सियासी बिसात पर नई चालों के लिए पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मशवरे शुरू कर दिए। इमरान खान आज PTI सिंध की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से मुलाकात करेंगे। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा का महाज भी संभालेंगे। तहरीक इंसाफ की KP की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज होगा। मामलात नहीं चल रहे, विफाक जानिबदाराना मुतासिबाना रवैया खत्म करे। वजीर खजाना पंजाब फंड्स की अदम अदायगी पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, शहबाज शरीफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को हक नहीं दे रहे। पंजाब को अभी तक 176 अरब रुपए की अदायगी नहीं की गई। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, हुकूमत गैर संजीदा है, NFC 30 अरब रुपए नहीं दिए गए। आजम सवाती PDM के सियासी इंतकाम का निशाना। मुकदमात की भरमार और इलाज की सहूलत भी ना मिल सकी। सेनेटर आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत कुचलाक में मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। वकील इकबाल शाह ने कहा है कि कुचलाक में दर्ज FIR की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इजाजदार ने खराब मुआशी सूरत-ए-हाल का मलबा साबिक वजीर खजाना पर डाल दिया। कहा, मिफ्ता इस्माइल 6 माह वजीर खजाना रहे, कोई उनसे पूछे वो इस अरसे में क्या कर गए। 32 मिलियन में से खुद कितने छोड़ कर गए। बोले, क्या मिफ्ता इस्माइल को पैसों का बंदोबस्त नहीं करना चाहिए था। बातें करना आसान है, नहीं चाहता मिफ्ता की बातों का जवाब दूं। ये भाई क्यों चल रहा है, ये तो मेरे ख्याल है सब जानते हैं, ठीक है ना। ये केस को आप यूँ समझ लें कि जाली केस जो है इस तरीके से कि ये इन्होंने हम पे चीटिंग का, फ्रॉड का 420 का एक मुकदमा बनाया, ठीक है जी। यानी कि हमने किसी को चीट की। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे जी हमने इनको चीट किया। तो इसीलिए इनके तफ्तीशी ऑफिसर ने बाद में वो स्टेटमेंट जमा कराया। वो स्टेटमेंट ये नहीं था कि जी हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, वो स्टेटमेंट ये कि जी कोई क्राइम ही नहीं हुआ। सोचें आप, जुल्म। और ये इस किस्म का जाली केस था। जो फ्रॉड का मुकदमा होता है ना 420 का, इसमें शख्सी ज़मानत पे जो है ना ज़मानत हो जाती है। कोई भी जाके अपना ID कार्ड पे ज़मानत करा लेता है। उस पर आपने 18 महीने 1.5 साल जो है हमारे मतलब हमारी ज़मानत नहीं हुई। और हम कौन, हम वो जो उस वक्त $432 मिलियन की टोटल IT एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से $355 मिलियन हम कर रहे थे भाई।
82% की IT इंडस्ट्री हम थे। ये 50 दफ़ा हमने कहा, फिर कोई क्वेश्चन कर लेना। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख ने हमेशा हकीकी सहाफत के लिए हर दबाव बर्दाश्त किया ताकि अवाम को सच और हकीकत से बाखबर रख सके, और शायद यही हुकूमत को बर्दाश्त ना हो सका। झूठे मुकदमों में फंसाने की घिनौनी साजिश रची गई। बोल न्यूज ने कई मुश्किलात झेली, बुरे वक्त में भी हिम्मत नहीं हारी। अवाम की दुआओं से बोल आज भी पहले से ज्यादा मजबूत है। है इमरान रियाज, उन्होंने जो है वो एक कैंपेन जो है वो शुरू की कि चीफ जस्टिस को खत लिखें। एक थोड़ा इत्मीनान हुआ कि मैं कम से कम अकेली तो नहीं हूँ कि मीडिया का एक बहुत बड़ा है नाम एंकर्स जो हैं या सहाफ़ी जो हैं, ब्यूरो चीफ जो हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं। बोल न्यूज ने साथ दिया, इत्मीनान हुआ कि अकेली नहीं। शहीद सहाफी अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा तकलीफें उठा रही हूं लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही हूं। बोल के एंकर इमरान रियाज ने चीफ जस्टिस को खत लिखने की मुहिम शुरू की, अब तक हजारों खतूत लिखे जा चुके हैं। आजाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के 4 अजला बाग, हवेली, रावलाकोट और सदनोती में पोलिंग जारी। 10,16,800 वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 875 निशस्तों के लिए 3,859 उम्मीदवार मैदान में। 12 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स। पाकिस्तान ने चाय के वक्फे तक 3 विकेटों के नुकसान पर 411 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के बाद बाबर आजम ने भी सेंचुरी स्कोर कर डाली। अब्दुल्ला शफीक 114, इमामुल हक 121 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। देखिए भाई, क्यों चल रहा है ये तो मेरे ख्याल है सब जानते हैं, ठीक है ना। ये केस को आप यूँ समझ लें कि जाली केस जो है इस तरीके से कि ये इन्होंने हम पे चीटिंग का, फ्रॉड का 420 का एक मुकदमा बनाया, ठीक है जी। यानी कि हमने किसी को चीट किया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया, इनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे जी हमने इनको चीट किया। तो इसीलिए इनके तफ्तीशी ऑफिसर ने बाद में स्टेटमेंट जमा कराया। वो स्टेटमेंट ये नहीं था कि जी हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, वो स्टेटमेंट ये कि जी कोई क्राइम ही नहीं हुआ। सोचें आप जुल्म, और ये इस किस्म का जाली केस था। और दूसरा जो फ्रॉड का मुकदमा होता है ना 420 का, इसमें शख्सी ज़मानत पे जो है ना ज़मानत हो जाती है। कोई भी जाके अपना ID कार्ड पे ज़मानत करा लेता है, उस पर आपने 18 महीने 1.5 साल जो है हमारी ज़मानत नहीं हुई। और हम कौन? हम वो जो उस वक्त $432 मिलियन की टोटल IT एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से $355 मिलियन हम कर रहे थे भाई। 82% की IT इंडस्ट्री हम थे। ये 50 दफ़ा हमने कहा, फिर कोई क्वेश्चन कर लेना। जब आप पाकिस्तान मुल्क में पैसा लाने वालों के साथ ये करेंगे, फिर वही होगा जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी का हाल है। और शख्सी ज़मानत वाले इस केस के अंदर 1.5 साल यार। और ख़ाली ये नहीं है मेरे पे मुकदमा करना था, आप करते। आपने मेरी कंपनी बंद कर दी, आपने गाड़ियाँ सीज, अकाउंट बंद, आपने हर चीज़, मेरी माँ की FIR काट दी, बीवी की FIR काट दी। ये होता है यार कि जाली केस की भी कोई एक अजीब व गरीब की फॉर्म है। मतलब आप समझें 11 जजेस ने भाई नॉट बिफोर मी किया है हमारे केस में, तभी वो 1.5 साल तक चलता रहा ज़मानत का मुकदमा। एक दफ़ा तो ये हुआ कि भरी अदालत में हमें बाइज्जत भरी कर दिया और 2 घंटे के बाद फैसला आया जी नॉट बिफोर मी। लेकिन इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं भाई। सभी साहब यहाँ खड़े हैं, उनके खिलाफ अरशद शरीफ, और आप देखें इमरान रियाज, इमरान खान साहब को आप देख लें। ये इन ऐसे लोगों के खिलाफ ये केस होते हैं भाई। अगर आप हक पे खड़े रहेंगे और डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये जाली केस होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाने दे दी, उसने जान दे दी अपनी। तो अगर पाकिस्तान की खातिर है ना, तो ये इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।